जो ज़्यादा मुसीबतें पैदा करता है, उन कारणों पर हम पहले काम करें। जी हाँ, यही है हमारे क्वालिटी के बेसिक जो 7 टूल्स होते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स, उसमें से पेरेटो रूल का प्रिंसिपल। 19वीं सदी के अंत में, एंड वाले पार्ट में 1896 के लगभग विल्फ्रेडो पेरेटो, एक इटालियन इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने एक स्टडी की थी इटली में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में, और इन्होंने अपनी स्टडी में पता लगाया था कि 80% ऑफ द लैंड ऑफ इटली बिलोंग्स टू 20% ऑफ द पॉपुलेशन, और जो रिमेनिंग 20% लैंड है वो 80% लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसको इन्होंने नाम दिया था पेरेटो रूल। इसके काफ़ी सालों बाद क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिनका नाम था जोसेफ एम जुरान, उन्होंने इस पेरेटो प्रिंसिपल को अपनी तरह से इंडस्ट्रियल और हेल्थ केयर सेक्टर में उपयोग किया, और इसको नाम दिया द वाइटल फ्यू एंड द ट्राइवियल मैनी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वाले कुछ और कम इंपॉर्टेंस वाले बहुत। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे कॉजेस कुछ प्रॉब्लम्स को ही करते हैं, और बहुत कम कॉजेस बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्होंने बतलाया कि द 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर बाय ओनली द 20% ऑफ द वाइटल कॉजेस, एंड द 20% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर बाय 80% ऑफ द ट्राइवियल कॉजेस। यानी कि कुछ ऐसे कॉजेस होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो 1-2 कॉजेस, 3-4 कॉजेस ही 80% समस्या के कारण होते हैं, और कुछ बड़े ही छोटे छोटे कारण होते हैं जो बहुत सारे मिलके भी मात्र 20% समस्या का कारण बनते हैं। एनक्यूएएस में पेरेटो प्रिंसिपल को या पेरेटो रूल को बहुत अच्छे तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट टूल के रूप में यूज किया गया है। इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी एरर होते हैं, हम उनके कॉजेस को देखते हैं, उन सारे कॉजेस को उनकी फ्रीक्वेंसी के रूप में कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि ये कॉज कितने परसेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये वाली, फिर ये कॉज कितने परसेंट कर रहा है, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। फिर हम देखेंगे कि ऊपर के 2-3 कॉजेज ही 80% ऑफ द प्रॉब्लम को कॉज करते हैं। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम देखें कि हमारी पैथोलॉजी लैब में सैंपल्स हीमोलाइज्ड हो रहे हैं, तो हीमोलाइज क्यों हो रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण होते होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे कारणों में से जैसे कि प्रेशर ज़्यादा दे करके ब्लड को खींचना, सैंपल को जो है रिगोरसली मिक्स करना, प्रॉपर उसकी जो है टेम्परेचर पे नहीं रखना, ऐसे बहुत सारे कारण होंगे। लेकिन हम अगर ये पर्टिकुलरली देखिएगा कि किस कारण से कितने केसेस जो है हमारे, कितने सैंपल्स हीमोलाइज्ड हुए हैं, और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो हम पाएंगे कि 2 या 3 ही ऐसे कारण होंगे जो कि मेजॉरिटी ऑफ द सैंपल्स यानी 80% सैंपल्स को हीमोलाइज करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो हम उन 2-3 पर ही यदि वर्क कर ले तो हमारी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एनक्यूएएस में ये हमें किन प्रॉब्लम्स पे हमें वर्क करना है, किन कॉजेस पे वर्क करना है, उनको प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है हमारा पेरेटो चार्ट। इसी तरह जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं उसमें भी वो देखते हैं कि 80% ऑफ द वर्क ऑफ अ कंपनी इज डन बाय 20% ऑफ द एम्प्लॉइज, while the 20% of the work is done by 80%। तो वो अपने वो जो बेस्ट 20% है, जिनको बोलते हैं वाइटल 20, उनको छांट लेते हैं, और इस तरीके से वो अपने लोगों को प्रायोरिटाइज करते हैं। और हेल्थ सेक्टर में हम इस तरीके से अपने कॉजेस को प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमें इन पर वर्क करना है। आप सभी को पेरेटो चार्ट के बारे में समझ में आया होगा, इसका नाम कहाँ से आया और ये कैसे वर्क करता है। थैंक यू।